जगह जब होती है जब आत्माएं मिल जाती है प्रीति रीति की धाराएं और दिल ही दिलों में आती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं भी जा रही हूँ अपने महलों में। अब तुरंत दौड़ी दौड़ी अपने घर पर आई और ब्राह्मण जी को बुलवाया। ब्राह्मण हमेशा पूज्य रहे और रहेंगे। ब्रह्म रमणे ब्रह्मणा, जो ब्रह्म में रमण करता है वही ब्राह्मण है। और देखे पद्म पुराण को उठा करके ब्राह्मण है क्या। आज अगर ब्राह्मण देवता ना होते तो भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी से कराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। ब्राह्मण जी को बिठला लिया, हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, सुनो महाराज, मेरा एक कार्य करो। क्या? दुज देव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सती तो रख लीजिएगा। ईश्वर ने तनवर दिया मुझे, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। देवता पधारो बहुत जल्द, द्वारिका नाथ की नगरी को। कहती जो ये दिन बीती गए तो पा न सकोगे दासी को। ब्राह्मण जी ने कहा, चिंता न करो, जैसे बनेगा वैसे मैं द्वारकाधीश को लेकर के जरूर आऊंगा। जितनी जल्दी हमसे होगी प्रभु को लेके आऊंगा। धीरज धरी के निश्चिंत बैठो, मैं तिथि के ही अंदर आऊंगा। बैठे बेटी, जैसे होगा वैसे मैं रुक्मिणी तुम्हारे पति को लेकर के जरूर आऊंगा। आज ब्राह्मण देवता ने वहां से प्रस्थान किया है, कुंडनपुर से, जिसे आज कुदरकोट कहते हैं, और द्वारिका के लिए चले जा रहे हैं। और ये समले सरकारी की, और इधर रुक्मिणी अपने श्याम को याद कर बुला रही है, ध्यान कर रही हैं। और कैसे ध्यान किया बोलेंगे सभी लोग। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता।
सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। आज इधर याद कर रही है और उधर द्वारिका में जाकर के जिस समय ब्राह्मण देवता पहुंचे, उन्हें देख करके सभी सभा के लोग थे खड़े हो गए। उस सभा का नाम क्या था? क्या नाम था उस सभा का? सुधर्मा सभा, ध्यान रखें। जो यादवों की सभा लगी हुई थी भगवान की, जिसका नाम था सुधर्मा सभा। सब लोग खड़े हुए ब्राह्मण को नमन किया और भगवान श्याम जी सिंहासन पर बिठलाया, पूजा अर्चना की और पूछा, प्रभु आज किस कारण से आए हो? ब्राह्मण जी ने वही पत्र निकाला, श्याम को दिया। कन्हैया ने पत्र को पढ़ा है परीक्षित जी, पूरा पढ़ भी नहीं पाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पत्र में क्या लिखा है? क्या लिखा? मृग संगो गए तो ध्यान न था, मृग या मृग की कुछ बात करेगी, रजनी चरताओं लगा हरिये, लगा हरिये, हरि की हरनी हर हार रहेगी। प्रभु पत्र लिखूं, पद खिंकर शीर्ष विपत पड़ी, यदि नाथन आए तो ध्यान रहे, तो ध्यान रहे, प्रभु की प्रभुता पे धूल पड़ी। जैसे बने वैसे यहाँ से ले जाओ। श्याम ने पत्र को जैसे पढ़ा, कहने लगे ब्राह्मण जी थोड़ी देर ठहर जाओ, जैसे बनेगा वैसे रुक्मिणी को लेकर के जरूर आऊंगा, थोड़ी देर ठहर जाओ। ये समाचार धीरे धीरे सारे नगर में फैल गया कि आज भगवान श्याम सुंदर अपना विवाह करने के लिए जा रहे हैं। परीक्षित महाराज जब समाचार सारे नगर में फैल गया, राजा उग्रसेन से आज्ञा ली, श्याम को सजाया गया, तैयार किया गया, और जिस समय बारात जा रही है तो गीत गाए जा रहे हैं। कैसे गीत गाए गए? परीक्षित महाराज तुम्हारी बारात में गीत गाए गए थे?
तुम्हारी अम्मा ने गाए थे, हैं? याद है? बोलिए। गीत गाए जा रहे हैं। कैसे? आजकल जैसे गीत नहीं परीक्षित जी। आजकल के गीत सुने हो तुम्हारे अपने विवाह में ही सुने होंगे। ये हमारे जो पैड पर संगति कर रहे हैं धर्म सिंह जी, इनके क्षेत्र में हमारी भागवत हो रही थी और भैया वहां एक लड़के की बारात रहे, तो बारात में बुलावा दिया गया। इनके जहां रात में होती है भागवत और जहूं रात में होए, मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, चलेंगे भैया बारात में। अब बारात के लिए जब तैयार हुए परीक्षित जी और जाए के पहुंचे और किशोरियों जी संग रहे। अरे जे किशोरी ना है, जे किशोरी इधर बैठी। हाँ, क्या हुआ? जब बारात के लिए सब लोग तैयार हुए और जैसे जाकर के दरवाजे पर गाड़ी पहुंची, हमारे आर्गन पर संगति कर रहे हैं शिवा सिंह जी। इन्होंने कहा गुरुजी गाड़ी यहीं रोक ले आज। मैंने कहा क्यों? कि आगे देखो गाड़ी दूल्हा की खड़ी, दूल्हा की आगे चलेगी। मैंने कहा लल्ला रोक लो गाड़ी यहीं घर की। हाँ तो चाहे कथा बात को चाहे कोई दूल्हा आगे चले। गाड़ी रोकी, खड़े हो गए। मैंने कहा देख के आओ कितनी देर लगी है, घर में जाओ। अब दूल्हा तो तैयार खड़ो परीक्षित महाराज, और गीत गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं और दूल्हा तैयार है। काम क्या हो रहा? जब बारात जाती है घर से निकलने को होती है, उस समय का जो कार्यक्रम होता है उसे क्या बोलते?